सत्य के साथ। नमस्कार साथियों, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं न्यूज वायरस नेटवर्क। आज मैं बात करने जा रही हूं सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों एक नाम अचानक बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP की। नाम सुनकर ये किसी मीम पेज या मजाक जैसा लग सकता है, लेकिन इंटरनेट पर इसे लेकर जो चर्चा हो रही है वो सिर्फ ह्यूमर तक नहीं सीमित है। दरअसल इसकी शुरुआत एक ऐसे बयान के बाद हुई जिसमें बेरोजगार युवाओं और ऑनलाइन एक्टिविज्म को लेकर इस्तेमाल किए गए शब्द ने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी। उसके बाद कई स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स और जेनजी यूजर्स ने उसी शब्द को सटायर और प्रोटेस्ट का सिंबल बना दिया। धीरे धीरे यही ट्रेंड कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर वायरल हो रहा है। ये कोई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ना ही इसका कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दिखाई देता है, लेकिन इंटरनेट पर इसे एक सटायरिकल डिजिटल मूवमेंट की तरह देखा जा रहा है, जहां मीम्स, सार्काज्म और ऑनलाइन पोस्ट के जरिए युवा अपनी फ्रस्ट्रेशन और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस मूवमेंट के फाउंडर अभिजीत दिपके बताए जा रहे हैं, जो रिपोर्टेडली पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया सेटअप और डिजिटल कैंपेनिंग से जुड़े रह चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो फिलहाल अमेरिका के बॉस्टन में पढ़ाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल कमेंटेटर ध्रुव राठी का नाम भी इस ट्रेंड के सपोर्ट और एम्प्लीफिकेशन को लेकर काफी डिस्कस हो रहा है। ध्रुव राठी जर्मनी में रहते हैं और उनके ऑडियंस सर्कल्स में भी CJP ट्रेंड काफी वायरल दिख रहा है। इंटरनेट डिस्कशंस में कुछ और डिजिटल क्रिएटर्स और मीम पेजेस का भी नाम सामने आया है, और शायद इसी बात पर इंटरनेट सबसे ज्यादा सटायर कर रहा है कि इंडिया के फ्रस्ट्रेटेड यूथ का डिजिटल रेवोल्यूशन फिलहाल फॉरेन लोकेशन से ऑपरेट होता दिखाई दे रहा है। एक फाउंडर अमेरिका में, एक इन्फ्लुएंसर जर्मनी में और इंडिया के स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में सिस्टम अपडेट की डिमांड कर रहे हैं। यानी ग्राउंड पर पॉलिटिकल रैलीज कम दिख रही हैं, लेकिन रील्स, हैशटैग्स और मीम कैंपेन्स फुल स्पीड पर चल रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स इसे जेनजी का डिजिटल प्रोटेस्ट बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे वायरल मीम पावर्ड पॉलिटिकल ब्रांडिंग भी कह रहे हैं। नीट, UPSC, SSC, जी जैसे एग्जाम की तैयारी करने वाले लाखों स्टूडेंट्स ने इस ट्रेंड को अपना ऑनलाइन एक्सप्रेशन बना लिया है। कई यूजर्स का कहना है आज का युवा सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि स्टेबिलिटी और फेयर सिस्टम की तलाश में है। दिलचस्प बात यह है कि CJP का पूरा प्रेजेंटेशन बेहद सटायरिकल रखा गया है, जिसका ज्वाइनिंग क्राइटेरिया भी इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ, जिसमें लिखा गया दिन में 11 घंटे ऑनलाइन रहना चाहिए, प्रोफेशनल रेंटिंग आनी चाहिए और सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड होना चाहिए। यानी ह्यूमर के जरिए सीरियस इश्यूज को हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस ट्रेंड का दूसरा पहलू भी है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये सिर्फ मीम कल्चर नहीं बल्कि डिजिटल एज में प्रोटेस्ट का नया तरीका है। पहले स्लोगन्स सड़कों पर दिखाई देते थे, अब हैशटैग्स और मीम्स सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि कुछ लोग इसे जेनजी डिजिटल रेजिस्टेंस भी कह रहे हैं। हालांकि अब तक ये मूवमेंट पूरी तरह ऑनलाइन स्पेस तक नहीं सीमित दिखाई दे रहा है। इसका कोई ऑफिशियल पॉलिटिकल एजेंडा या इलेक्शन कनेक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूरी है कि इसने इंटरनेट जनरेशन के मूड को रिफ्लेक्ट किया है। एक ऐसा जनरेशन जो मीम्स बनाता भी है और उन्हीं मीम्स के जरिए सिस्टम से सवाल भी पूछता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए न्यूज वायरस नेटवर्क में। धन्यवाद।
सत्य के साथ।